लिटरली व्हेन आई वॉज इन माई कॉलेज देयर वॉज नो बडी हु कुड टेल मी कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मुझे एक्चुअली गाइड करने वाला कोई नहीं था और उस समय पे सोशल मीडिया का भी इतना क्रेज नहीं था कि सोशल मीडिया पे कोई ज्ञान दे रहा हो इस बारे में। इट वॉज ओनली आफ्टर द कोविड जब से सोशल मीडिया का इतना राइज शुरू हुआ, तो कोई गाइड करने वाला नहीं था, कुछ पता नहीं था। इसकी वजह से आई एंड अप टेकिंग वेरी रॉन्ग डिसीजंस इन माई लाइफ। जब मैं कॉलेज में थी, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गई थी और उसकी वजह से ना कि सिर्फ मेरा वक्त खराब हुआ बल्कि मेरा लाखों रुपए भी खराब हुआ। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बड़ी गलती बताने जा रही हूँ जो मैंने करी थी, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं था उस समय बताने के लिए, जो कि मुझे आज की डेट में रियलाइज होती है, ताकि आप वो गलती ना करें, क्योंकि आपके पास थैंकफुली मैं हूँ बताने के लिए। सभी की तरह जैसे हर कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है, मैं भी करना चाहती थी। और जब मैंने अपना 12th पास किया तो जैसे ही मैंने 12th पास करके कॉलेज में एडमिशन लिया, वैसे ही मैंने कॉलेज में एडमिशन लेने के साथ साथ एक ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। अब यहीं पे मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। मैंने गलती क्यों करी? क्योंकि मेरा कॉलेज का फर्स्ट ईयर था और मैंने ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर लिया और जो है लाखों रुपए फीस भी दे दी। इस समय पे आई थिंक 1,20,000 और 1,30,000 वॉज द फीस स्ट्रक्चर जो मैंने पे करा था इन टू इंस्टॉलमेंट। मतलब मैंने नहीं पे करा था, ऑब्वियसली मेरे फादर ने पे करा था, ठीक है। और हुआ क्या, क्योंकि मैं कॉलेज रेगुलरली जाती थी और हमारे कॉलेज में लिटरली 75% अटेंडेंस जरूरी थी और हर समय असाइनमेंट होते थे, टेस्ट होते थे, रेगुलर क्लासेस होती थी, सब कुछ होता था। तो क्या होता था कि मैं कॉलेज जाती थी, उसके बाद मैं कोचिंग जाती थी, लेकिन मेरे को सेल्फ स्टडी करने का टाइम नहीं मिल पाया उन 3 सालों में। और मेरे वो 3 साल जो ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में थे, मैं ये बोलूँगी कि 70% वो वेस्ट ही था, क्योंकि मैं कॉलेज जा रही थी और कॉलेज के साथ साथ जो ऑफलाइन कोचिंग है वो नहीं हो पा रहा था। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर रही थी, होता ये था कि मैं सुबह कॉलेज जाती थी एंड दैट टू कॉलेज जो मेरे घर से था वो 16 किलोमीटर्स था और शाम को आती थी, तो शाम को 2-3 बजे मैं कोचिंग चली जाती थी और रात को घर आती थी। क्योंकि मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली थी और उसमें लाखों रुपए दे दिए थे, तो मुझे एनी हाउ कोचिंग तो जाना था। लेकिन मैंने अपने पैसे और अपना समय, मैं वहां कहूंगी कि 80% मैंने वेस्ट करा। नॉट दैट वो कोचिंग बुरी थी, बट जो मेरा डिसीजन था कि कॉलेज के साथ एक ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना, वो भी रेगुलर कॉलेज के साथ, वो भी फर्स्ट ईयर से ही, वो एक काफी एक गलत डिसीजन था। तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और कॉलेज के साथ अगर आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं आपको स्ट्रिक्टली एडवाइस करूंगी, और दैट टू अगर आपका रेगुलर कॉलेज है तो आप ऑफलाइन यूपीएससी की कोचिंग फर्स्ट ईयर में ही जाके शुरुआत में मत ज्वाइन करिए, क्योंकि आपके लिए इतना हेक्टिक हो जाएगा, आपको लाखों रुपए जैसे मेरे बर्बाद हुए आपके भी बर्बाद हो जाएंगे। अब बात यह आती है कि भाई ऑफलाइन कोचिंग भी ना ज्वाइन करें और आपको प्रिपरेशन भी करनी है, तो क्या करें, कैसे प्रिपरेशन करें? तो देखिए, आप अपने घर पे बैठिए अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं बहुत ही आराम से कॉलेज के फर्स्ट ईयर से। वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पीडब्ल्यू ने अपना प्रारंभ प्रोग्राम लॉन्च किया है जो कि 2026 तक के लिए। ये जो प्रारंभ प्रोग्राम या फिर ये जो प्रारंभ बैच है ना, ये स्पेसिफिकली या फिर स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए डिजाइन करा गया है जो कॉलेज के साथ अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। जो बैच है ये 3 साल के लिए है, ठीक है। इस 3 साल में आपको यूपीएससी का जितना भी सिलेबस है वो सारा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको इंडस्ट्री रेडी भी किया जाएगा। इस बैच की अगर हम स्पेशल फीचर्स की बात करें तो स्पेशल फीचर्स में आपको एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए जाएंगे, जीएस के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, सीसैट के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपको क्लियर करवाए जाएंगे, आपके लिए ऑप्शनल की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, आपके लिए टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाई जाएंगी, आपके लिए जो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग है वो करवाई जाएगी। तो कॉलेज की प्रिपरेशन के साथ आप क्या कर सकते हैं, आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा ना, फर्स्ट ईयर में आपके बेसिक्स क्लियर करवाए जाएंगे। फर्स्ट ईयर में आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करवाने के लिए आपको एनसीईआरटी से शुरुआत करवाई जाएगी और फर्स्ट ईयर में ही आपको जीएस और सीसैट को भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। सेकंड ईयर पे आपके ऑप्शनल की प्रिपरेशन करवाई जाएगी और साथ ही साथ आपका जो जीएस और सीसैट का प्रिपरेशन है वो भी चलता रहेगा। थर्ड ईयर में जब आपने इतना सारा पढ़ लिया तो आपको क्या करवाया जाएगा, आपको रिविजन करवाया जाएगा, प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको इंडस्ट्री रेडी भी बनाया जाएगा, यानी कि आपकी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स और लीडरशिप क्वालिटी एटसेट्रा, ये सब पे फोकस करा जाएगा। और जो हार्ड स्किल्स हैं जैसे पीपीटी, चैट जीपीटी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सब वगैरह भी आपको सिखाया जाएगा। और अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, इसका आप लोग इंतजार कर रहे होंगे, प्राइस की बात करें तो ठीक है, तो इसका प्राइस ऑलरेडी बहुत ही अफोर्डेबल है, लेकिन अगर आप इसमें मेरा कोड यूज करेंगे विच इज BRK1K तो आपको इसमें 1000 रुपीज का इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट।
तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि कॉलेज के साथ अगर आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इट इज़ बेटर कि आप ऑनलाइन जाएं ना कि ऑफलाइन, क्योंकि आप ऑफलाइन जाएंगे तो आप बस अपने मन को संतुष्टि देते रह जाएंगे कि हाँ भैया मैं ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहा हूँ, मैं कॉलेज भी जा रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं वो भी कर रहा हूँ, लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सेल्फ स्टडी यूपीएससी में, वो आप नहीं कर पाएंगे। आपको सेल्फ स्टडी करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। जब आप कॉलेज जाएंगे उसके बाद कोचिंग जाएंगे, आप किधर से सेल्फ स्टडी करेंगे। तो मैं बस यही मानती हूँ कि आपको कॉलेज के साथ अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन जाएं। मैं तो ऐसे बात करती हूँ जैसे मैं कोई 20 साल पुरानी बात करूँ, नहीं, हमारे टाइम पे इतना ज़्यादा ऑनलाइन का स्कोप नहीं था। आजकल बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं जैसे PW, तो आप उनके थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि कॉलेज में आपको कभी भी अपनी प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं या फिर कॉलेज स्टडीज़ भी आप कर रहे हैं, स्पेशली प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, तो आपको कॉलेज हो या कुछ भी हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपको ये टारगेट लेके चलना है अपने माइंड में। आपको 5 वर्षीय योजना या 10 वर्षीय योजना नहीं बनानी है। अपनी जवानी आपको प्रिपरेशन में नहीं देनी है। आपको प्रिपरेशन करके सिलेक्ट होना है, ठीक है। आप अपना उसमें यंगहुड आप अपना उसमें बिताएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा रादर देन प्रिपरेशन में। बस इतना ही था। आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन बाय, टेक केयर।